हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके उदाहरण में दिए गए हुए हैं। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण नंबर 1 है। देखिए इस टाइप का प्रश्न जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है, तो वो देखिए इसमें कह रहा है उदाहरण नंबर 1 में इंपॉर्टेंट सभी जितने भी प्रश्न है वो सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है AP 3/2 1/2 और माइनस का 1/2 फिर माइनस का 3/2 के लिए प्रथम पद A और सार्वधातुक D लिखिए। अब प्रथम पद A और सार्वधातुक D इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो AP लिखा होता है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, देखिए क्या कारण है। अगर कहीं पर देखिएगा कि AP अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि इसके और इसके बीच का जो अंतर है वो बराबर है। ठीक है, मतलब कि इसके और इसके बीच का अंतर मान लेते हैं अगर 10 है तो इसके और इसके बीच का भी अंतर 10 है होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये AP लिखा हुआ है। ठीक, तो AP लिखा हो तो समझ जाना है कि इनके बीच का अंतर समान है। ठीक, अब कितना अंतर है चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेक करके देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो इनके बीच का अंतर निकालना है ना, तो हम लिखेंगे कि D1 बराबर में A2 माइनस का A1 लिखेंगे। ठीक है, A2 मतलब कि ये A1 है, A2 है, A3 A4 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A2 1/2 और माइनस में A1। ठीक है, तो 3/2। अब इसको जब घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, हर बराबर है तो माइनस के 3 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 2/2, इसको घटा देंगे तो माइनस का 1 आपका ये है। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में भी देखिए सेम इतना ही आएगा, D2 मान लेते हैं। ठीक है, D मतलब डिफरेंस, तो इसमें इसके बीच क्या, तो दूसरा और तीसरा के बीच में निकालना है। तो A3 माइनस का A3 आपका है माइनस का 1/2, A2 है आपका 1/2। अब ये दोनों आपका इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे आपका हर बराबर है तो 2 इसे काट देंगे तो माइनस का 1। देखिए अंतर दोनों का सेम है। क्यों सेम है तो ये समझ जाना, अगर AP लिखा होगा तो इनके बीच का अंतर सेम होगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि प्रथम पद A निकालिए और सार्वधातुक D निकालिए। तो बहुत आसान है, प्रथम पद मतलब पहला पद ये वाला। ठीक है, तो A बराबर भी इसको कह सकते हैं 3/2 या फिर A1 भी लिखा हो तो भी एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये हो गया। और सार्वधातुक का मतलब होता है कि सभी के बीच का अंतर। ठीक, तो सभी के बीच का अंतर कितने का है, तो यहाँ पर एक का है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि D बराबर में माइनस का 1। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, अब ये माइनस का 1 कैसे निकला है, तो यही वाला फॉर्मूला से निकला है। ठीक है, बहुत आसान है। अब आ जाइए दूसरा में, इसमें क्या कहता है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन AP नहीं है, यदि इनमें कोई AP है तो इसके अगले 2 पद लिखिए। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि इसमें आप बताइए कि कौन कौन AP है। ठीक है, और कौन AP नहीं है। ठीक है, और हाँ इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है कि अगर कोई AP है तो उसका अगला 2 पद और लिखिए। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, अगला और पद अगर लिखना होगा तो 5वां पद और छठा पद लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये AP है या फिर नहीं है। तो देखिए सिंपल तरीका यही है कि इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए D1 चेक कर लेते हैं, तो A2 में से A1 को घटा देंगे। ठीक, तो A2 है आपका 10, A1 है आपका 4, घटाएंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद से इसमें और इसमें देख लेते हैं, तो D2 निकाल देंगे तो 1 2 3 का मामला है, तो A3 माइनस का A2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 10 बराबर में 6। तो इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। अब जब समान है तब कहेंगे कि AP है। यहाँ पर लिख देते हैं AP है। ठीक, अब AP है। अब क्यों AP है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हालांकि इसमें बताना नहीं है कि क्यों AP है ये चीज़। तो देखिए जब बीच का अंतर समान होता है सब में, ठीक है, तो ये AP होता है। ठीक है, तो सब में बीच का अंतर 6 का है तो ये AP है। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर AP है तो अगला 2 पद और लिखिए। ठीक है, तो ये 22 है तो 22 में 6 और जोड़ दें, 2 और जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 कॉमा लगा देंगे, 28 में फिर 6 जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बस यही दोनों लिखना है, इस तरीके से आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर D1 बराबर में A2 माइनस का A1, A2 है आपका माइनस का 1, A1 है आपका
1 तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 2। अब D2 निकाल लेते हैं। तो D2 निकालने के लिए इसमें निकालना है तो A3 माइनस का A2, A3 आपका माइनस का 3, फिर ये वाला यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस में, तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा तो माइनस का 2। तो ये भी क्या है, AP है, लिख देंगे AP है, ठीक, क्योंकि अंतर समान है। अब जब AP है तो इसका अगला और 2 पद लिखना है। तो 5 है तो 5 में माइनस का 2 जोड़ देंगे, माइनस के 5 में तो माइनस का 7, और फिर और 2 इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 9। सिंपल है आपका। ये वाला देखिए D1 निकाल लेते हैं तो A2 माइनस का A1 कर देंगे, और A2 है आपका 2, A1 है आपका माइनस का 2, यहाँ भी माइनस है तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। D2 निकाल लेते हैं तो तीसरा में A3 माइनस का A2, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा में क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है, तीसरा नंबर। फिर दूसरा तो ये 2 है तो यहाँ माइनस है तो माइनस का 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 4। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो लिख देंगे कि AP नहीं है। सिंपल है बिल्कुल। ये वाला देख लीजिए तो इसको भी लिखेंगे D1 बराबर में A2 माइनस का A1। A2 आपका 1 है, A1 भी आपका 1 है, तो माइनस लगा देंगे, माइनस है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0। अब D2 निकाल लेते हैं तो A3 माइनस का A2। तो A3 आपका कितना है, तो 1 2 3 नंबर पे 1 है। A2 आपका कितना है, ये भी आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए 2 में तो हमने यहाँ पर 0 कर दिया, अब आगे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 1 1 यहाँ 3 नंबर तक तो सेम ही है, ठीक है, तो इसलिए ये तो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ से आपको 2 2 दे दिया है, 3 3 दे दिया है, ठीक, तो इसलिए एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो D3, तो D3 करेंगे तो इसमें हो जाए कितना, इसके बीच का निकाल के, फिर इसके बीच का निकाल के, फिर इसके और इसके बीच का निकालेंगे तो 4, A4 माइनस का A3 निकालना पड़ेगा। तो A4 पे क्या है, 2 है, और A3 पे क्या है, 1 है, ठीक, तो ये हो जाएगा 1। अब सब में तो 0 आ रहा था, यहाँ पर 1 आ गया, लिख देंगे AP नहीं है। बस इतना ही आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर 3 है, ठीक है। ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न एकदम से पक्का है कि पूछेगा जरूर। इसमें कहता है कि AP, देखिए AP आ जाएगा। AP अगर आने का क्या मतलब है कि इनके बीच का जो अंतर है वो सेम है, ठीक है। 5 यहाँ पर 2 है और 5 7 7 5 12, ठीक है, 5 5 का अंतर है। तो इसमें कह रहा है कि 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका सबसे पहले भाषा को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि ये पहले नंबर पे 2 है, ठीक, दूसरा नंबर पे 7 है, तीसरा नंबर पे 12 है, उसी तरीके से चौथा नंबर से फिर 5वां नंबर पे कितना होगा, छठा नंबर पे कितना होगा, उसी तरीके से 10वां नंबर पे कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला है कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और D। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल रट लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। N का क्या मतलब है, तो देखिए AN बराबर में, जैसे ये मान लेते हैं ये कितने नंबर पे है, तो 1 2, ठीक है, दूसरा नंबर पे है ना ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे कि ये दूसरा नंबर पे, ठीक है। A2 मतलब कि दूसरा नंबर पे 7 दिया है, ठीक। तो उसी तरीके से AN जो है, AN का मतलब है AN बराबर में कितना है हमें नहीं पता है, ठीक। तो ये जो 2 लिखा हुआ है ये कितने नाम किसके स्थान पर है, तो N के स्थान पर है, ठीक है। तो ये 2 क्या है, N के स्थान पर। तो ये 2 कहाँ पर आया है, तो दूसरा नंबर पे, ठीक है, 2वां, ठीक है, 2वां पद। तो ये 7 क्या है, ये 2वां पद है, ठीक। अगर इस भाषा में कहें तो ये 7 क्या है, 2वां पद है। 2 कहाँ पर लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस 2 का अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो कहाँ पर लिखा जाएगा, तो N के स्थान पर लिखा जाएगा। बस इतना ही अगर पता है तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से आ जाते हैं
तो ए के स्थान पर क्या रहेगा, तो ए मतलब पहला पद, ठीक है, ए का मतलब है पहला पद, तो ए क्या है 2 है। उसके बाद से बीच का अंतर को हम कहते हैं डी, ठीक है, तो डी क्या है, अंतर जब करना होगा तो लिखेंगे A2 माइनस का A1, तो A2 आपका कितना है 7 है, A1 आपका कितना है 2 है, तो इसको घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक, तो D बराबर 5 है। उसके बाद से 10वां पद हमें बताना है ना, तो 10वां पद तो A10 बराबर में कितना होगा ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है, तो n के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 10 लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल यहाँ पर रख देते हैं कि A10 हमें लिखना है, बताना है, ए के स्थान पर क्या रहेगा 2 रहेगा, प्लस में n के स्थान पर क्या रहेगा, तो n कहाँ पर है, n के स्थान पर ये 10 है ना, तो ये 10 रहेगा, माइनस का 1 है तो 1 रहेगा, और d का मान कितना है, तो d आपका 5 निकला है, तो यहाँ पर 5 रहेगा। अब हल कर देते हैं, तो 2 प्लस में 9 और गुणे में 5, 9 5 45, 2 47, ये आपका हो जाएगा 47, सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो 10वां नंबर पे 47 आएगा, ठीक। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उदाहरण नंबर 4। अब इसमें देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा किया है, सेम उसका ये वाला उल्टा है। कैसे, इसमें कह रहा है कि AP, अब AP कह रहा है मतलब अंतर समान है, ठीक है, कह रहा है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है, ठीक है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा था कि 10वां पद, ठीक है, 10वां पद कितना होगा, ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा था AN, ठीक है, AN के स्थान पर हमने 10 रख दिया था, ठीक, और हमारा 10वां पद कितना आया था 47 आया था, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि जो माइनस का 81 है ये किस नंबर पर आएगा, ठीक, मतलब कि AN बराबर में ये जो माइनस का 81, सॉरी 18 हो गया, ये 81, ठीक, इसमें कह रहा है कि अब आप ये वाला बताइए, ठीक, माइनस का 81 ये दे दिया है, कह रहा है कि इसी लाइन में, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे तो कौन सा पद जो होगा ये माइनस का 81 होगा, किस नंबर पे माइनस का 81 आएगा, ये चीज़ पूछ रहा है। कैसे करेंगे, देखिए अब हमें इसमें नहीं पता है, जैसे मैं इसमें कह रहा था ना कि पिछले वाले में कि 10वां पद माइनस का 47 है, सॉरी केवल 47 है, ठीक है, 10वां पद 47 है, तो हमें इसमें बताना है कि ये किस नंबर पे माइनस का 81 आएगा, क्योंकि ये घट रहा है, ठीक है, 21 है, फिर 18 हुआ है, फिर 15 हुआ है, घटते घटते घटता जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा यही रहेगा कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और D, ठीक, तो A बराबर में है इसमें कितना 21 है, D बराबर में इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 18 3 21, सिंपल 3 का है, ठीक है। तो अब देखिए 18 में से 21 को घटाना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक, कन्फ्यूजन होगा तो D बराबर में A2 माइनस का A1, A2 आपका है 18 और A1 है आपका 21, ठीक है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक। उसके बाद से ये वाला जो पद दिया है इसके साथ में वा शब्द नहीं जुड़ा है, ये भी एक हिंट है, ठीक है। जब वा शब्द नहीं जुड़ा है तो इसको लिखेंगे AN बराबर में माइनस का 81 रख देते हैं, तो AN के स्थान पर माइनस का 81 हो जाएगा, A के स्थान पर 21 हो जाएगा, प्लस में N, तो N ही हमें ज्ञात करना है, N माइनस का 1 और D का मान कितना दिया है माइनस का 3, इसको सबसे पहले इधर बुला लेते हैं, तो ये माइनस का 81 ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा 21, फिर इसका इसमें गुणा करना चाहें, अभी गुणा मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, N माइनस का 1 और ये माइनस का 3, ठीक। तो ये 80 20 100 102 बराबर में N माइनस का 1 और माइनस का 3, अब 3 इसके साथ गुणा करें, इसको इधर ले आ देते हैं, तो जब लाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो भी ये माइनस में रहेगा, तो लाएंगे तो माइनस में 102 बटे में माइनस का 3 बराबर में N माइनस का 1। अब ये कटने वाला है तो इसको काट लेंगे, तो 3 3 का 9
3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, 34 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस का 34 बराबर में n माइनस का 1, ठीक। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, और हाँ इस माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 34 प्लस में 1 बराबर में n, मतलब कि 35 बराबर में n। अब इसको हम कहेंगे तो यहाँ पर n बराबर में क्या है, माइनस का 81 है ना, n बराबर में n के स्थान पर हम अगर रख देते हैं कितना 35, a 35 बराबर में माइनस का 81, तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस का 81 है ये 35वां पद है, ठीक है। 35वां पद क्या है, माइनस का 81 है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। अब देखिए अगर ये चीज़ घटते 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 अगर जा रहा है, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जीरो हो भी करेगा, ठीक। अब जब जीरो होगा तो कौन सा पद जीरो होगा, ठीक है। ये इसमें भी हमें क्या बताना है, इसमें भी हमें पूछ रहा है इसमें कि कोई पद जीरो होगा तो पद को हम an से लिखते हैं, ठीक है। an बराबर में कभी ये जीरो होगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें पूछ रहा है इसलिए हम ले रहे हैं जीरो, तो चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला यही सेम रहेगा, तो कभी जीरो होगा तो जीरो रख लेते हैं, ठीक। जीरो हमें ज्ञात करना है इसीलिए बराबर में a के स्थान पर 21 रखेंगे और उसके बाद से प्लस में n का मान ये वाला मत रखिएगा, ठीक है। ये तो हमने इसके लिए पहले वाला के लिए रखा है, ठीक है, इसके लिए हमने लिया है। तो n का मान हम n रहेंगे, n माइनस का 1 रहेगा, और d का मान यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ले लेंगे। अब इसको हम इधर बुला लेते हैं तो माइनस का 21 हो जाएगा। फिर ये वाला आपका n माइनस का 1 और माइनस का 3 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 21 बटे में माइनस का 3 बराबर में n माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा, 3 7 21 तो 7 बराबर में n माइनस का 1, इसको हम इधर भेज देंगे तो जुड़ जाएगा इसके साथ, तो 8 बराबर में n। तो 8वां पद जो होगा, 8वां पद शून्य होगा, बस सिंपल है, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि एपी निर्धारित कीजिए, ठीक है। एपी निर्धारित का क्या मतलब है, तो ये एपी मतलब कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये वाला इस टाइप का कुछ हमें बताना है, यही हमारा एपी है, ठीक। इसी टाइप का हमें कुछ बनाना है इस उदाहरण 5वां में, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, कह रहा है एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, ठीक है, तीसरा पद। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A3 जो है ये 5 है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है 7वां पद 9 है, A7 वो क्या है 9 है, ठीक। अब इसको अगर हम फॉर्मूले पे रखेंगे तब फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, हल लिख लेते हैं, हल an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ठीक। तो A3 के स्थान पर ये कितना है 5, ठीक है। n के स्थान पर ये का कितना दिया है 3 दिया है ना, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे A3 बराबर में a का मान नहीं पता है a रखेंगे, n का मान हमें पता है ना कि ये 3 है तो 3 माइनस का 1, d का मान हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए A3 का मान तो हमें पता है ना कि 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5 बराबर में a, फिर इसको घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 2 और d प्लस में 2 और d, ये चीज़ आ रहा है समझ में, ठीक। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद से देखिए दूसरा भी सेम इसी तरीके से an बराबर में तो A7 बराबर में हो जाएगा, a का मान कितना है नहीं पता है, प्लस में n के स्थान पर कितना रहेगा 7, तो 7 माइनस का 1 और ये d, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर d हमने लिखा है। अब ये हो जाए कितना, A7 का मान 9 है तो 9, फिर a प्लस में इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 6 और d, ये हमारा हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब आया समझ में। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, ठीक, लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक।
तो देखिए किसी को भी रखिए, यही बड़ा इसी को रख देते हैं। तो 9 बराबर में ए प्लस में 6d। अब ये वाला 5 बराबर में ए प्लस में 2d। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ए से ए घटेगा 0, कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर 6d में से 2d घटेगा तो 4d हो जाएगा। ठीक, अब 4 को इधर भेज देंगे तो 4/4 हो जाएगा बराबर में d। अब ये कट जाएगा तो 1 बराबर में d। ठीक, d निकल गया। अब क्या करेंगे कि इस d के मान को उठाएंगे समीकरण 1 या फिर 2 कोनों में रख देंगे। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा। तो कौन छोटा, यही वाला छोटा, इसी में रख देते हैं। तो 5 बराबर में ए का मान कितना मिला है कि नहीं मिला है, ए का मान हमें नहीं मिला है। ठीक है, चलिए तो ए का यहाँ पे ए ही रखेंगे प्लस में 2 गुणे, और डी का मान ए में 1 मिला है, 1 रख देंगे। तो 2 का नाम 2 ये हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे तो 5 प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा 2 बराबर में ए। तो ये हो जाएगा 3 बराबर में ए। ठीक, मिल गया। बस यहीं से हमारा बन जाएगा अब सूची हमारा इस तरीके से, सूची मतलब एपी। तो एपी हमारा ऐसे बनेगा एपी। तो ए हमारा क्या है, A1 लिखिए या फिर ए लिखिए, बात एक ही है। तो ये है हमारा 3। ठीक, ये पहला पद हमारा 3 है। ठीक है, अब दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 मिला है डी, इसी को हम जोड़ते रहेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। बस इसी तरीके से चलता जाएगा। यही हमारा एपी हो गया। बस सिंपल है, इसी तरीके से बताना है। ठीक, एपी का क्या मतलब, इनके बीच का अंतर बस सेम होना चाहिए। बस ये हमारा पहला मिल गया, बीच का अंतर हमें मिल गया, बस इसी तरीके से बना देंगे, कहानी खत्म। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर है 6। ठीक है, इसमें क्या कहता है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। इसमें कहता है जैसे ये 5 है, फिर 11 है, फिर 17 है, फिर 23, बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या ये बढ़ते बढ़ते ऐसा कभी आएगा जब एक जगह 301 भी लिखा हो। तो इस तरीके से अब कैसे हम जानेंगे कि ये 301 इस वाले लाइन में जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए एक तरीका है। देखिए सबसे पहले इसके साथ वार नहीं जुड़ा है। ठीक, इसके साथ में 301 के साथ में जब वार नहीं जुड़ा है, मतलब किसको हमें कैसे लिखना है, इसको हमें an बराबर में लिखना है 301। ठीक, जब वार शब्द जुड़ा रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि दिया होता कि 5वां, ठीक है, 5वां पद 301 है। ठीक, तब हम लिखते A5 बराबर में 301, कुछ इस तरीके के लिखते। ठीक है, लेकिन वाह शब्द इसके साथ नहीं है तो इसलिए इन सभी का यूज नहीं होगा। तो अभी फॉर्मूला इसमें याद रखना है कि n बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और t। ठीक, तो an बराबर में हमें क्या लेना है 301 और a, तो a यहाँ से आपका a बराबर पहला पद 5 और d बराबर में a2 माइनस का a1 कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a2 11 माइनस का 5, 6 5 11, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 301 हो जाएगा। a के मान कितना है 5 है, प्लस में n माइनस का 1 और d का मान कितना है 6 है। इसको हम इधर भेज देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये इधर चला आएगा। ठीक, तो 301 माइनस का हो जाएगा 5 बराबर में n माइनस का 1 और गुणे में है 6। ठीक, अब इसको हम घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा, क्या 296 हो जाएगा, 296 और इसको हम इधर भेज देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा बराबर में n माइनस का 1। ठीक, अब इसमें हम भाग करेंगे। ठीक, 6 से इसमें भाग करेंगे तो 6 सत्ते 6 पचे 30। ठीक है, 6 पचे 30 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 बार में तो जीबे नहीं करेगा। 6 चौका 24, 4 बार में आपका 24 हो जाएगा, बचेगा 5।
तो 6 8 48, 6 9 ये 54, 9 बार में हो जाएगा 54। और यहाँ पर हमारा कितना आया था, 56 आया था, हमारा 54 आया था, दशमलव लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 6 3 18, फिर 6 3 18 और उसके बराबर में n-1, ठीक। तो इसे को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50.33 बराबर में n, ठीक। अब इसमें देखिए ये हमारा कितना निकला है, ये वाला जो वैल्यू निकला है ये हमारा कितना निकला है, n का मान हमारा कुछ इस तरीके का निकला है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको रखेंगे a और 50.33 बराबर में 301, तो आप इसको क्या कहेंगे, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हो 5वां पद, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं A5, मतलब कि 5वें स्थान पर 301 है, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर दिया हो कि A और यहाँ पर 50.33, तब इसको आप क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये इस सूची में कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक। क्यों नहीं आएगा, तो रीजन बता देंगे कि n का मान एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः 301 इस सूची में नहीं आएगा, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर है 7। अब उदाहरण नंबर 7 में क्या कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। अब 2 अंक कहाँ कहाँ पर होता है, 10 से शुरू हो जाता है 2 अंक, ठीक है, 10 से शुरू हो जाता है और ये 99 तक 2 अंक होता है, क्योंकि 100 में तो 3 अंक हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि 3 से विभाज्य, मतलब कि 3 से अगर भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो 10 में अगर भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। 11 में भी नहीं कटेगा, 12, 3 चौके 12, ठीक है, 12 आपका कट जाएगा। तो देखिए पहला AP कैसे तैयार होगा, जो AP तैयार होगा आपका पहला आपका 12 कट जाएगा, ठीक। 13 कटेगा, नहीं कटेगा, 14 कटेगा, नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, ठीक है, 15 कट जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो गया, जो कि 3 से कट जा रहा है। अब इस 15 में 3 जोड़िए तो हो जाएगा 18, 18 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप जोड़ेंगे अगर 3 तो 18 3 हो जाएगा 21, ये भी 3 से कट जाएगा। इस तरीके से ये 99, तो 99 भी आपका 3 से कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला कि AN बराबर में A प्लस में n-1 और D, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक। तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो AN बराबर में सबसे पहले यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर A बराबर में कितना हो जाएगा 12, D बराबर में सबके बीच का अंतर कितना है 3 3 का अंतर है, ठीक। उसके पास लास्ट में ये है ना, तो L बराबर में आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। L बराबर लिखिए या फिर AN बराबर 99 लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए AN के स्थान पर 99 हो जाएगा, बराबर में A के स्थान पर 12 प्लस में N हमें ज्ञात करना है n-1 और उसके बाद से D का मान है 3, ठीक। अब इसको सबसे पहले इधर हम ले आते हैं, तो ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 99 माइनस का 12 बराबर में n-1 और गुणे में 3, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको घटा देंगे तो 99 में से 10 का आपका घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 89, ठीक है। तो 89 में से और 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 87, तो ये हो जाएगा 87
और 3 बराबर में एक बार और लिख लेते हैं कि n-1 और गुणे में 3 को अब इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 87/3 बराबर में n-1। तो 3 दूना 6, 3 नंबर 27 बराबर में n-1। ठीक, अब n को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 29, माइनस में है 1, ठीक है, 1 को इधर भेजेंगे n को नहीं, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा बराबर में n, तो ये हो जाएगा 30 बराबर में n। ठीक, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपका आ जाता है यहाँ पर उदाहरण नंबर 8वां। इसमें कहता है कि AP 10, 7 और 4, फिर उसके बाद से लास्ट में माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि 10 और ये माइनस का 62, ठीक है, इनके बीच में सबसे पहले हमें देखना है कि कितना पद है, 10 से लेकर के और माइनस का 62 तक टोटल कितना पद है इसके बीच में। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि आप बताइए कि अंतिम से पीछे से गिनना शुरू कीजिए कि 11वां नंबर पे कितना आ रहा है। ठीक, ये चीज़ें हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सिंपल, सबसे पहले तो an बराबर में a प्लस में n-1 और ये d, तो a बराबर में आपको कितना हो जाएगा 10 और d बराबर में, तो इनके बीच का अंतर बताना है। ठीक है, तो 7 में से 10 जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, लास्ट में ये है, तो l बराबर या फिर an बराबर लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ये 62। ठीक, सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि 10 और -62 के बीच में टोटल कितने पद हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 62 बराबर में a का मान है 10 प्लस में n-1 और d का मान है माइनस का 3, तो इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 52 बराबर में n-1 और माइनस का 3 को इधर भेज देंगे तो माइनस का ये 52 बट्टे में माइनस का 3 बराबर में n-1। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो हमने घटा दिया है, तो ये आपका 72 हो जाएगा, सॉरी ये 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका 72 हो जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6 और उसके बाद से 3 चौका 12। ठीक है, बराबर में n-1। अब 1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस का 1 बराबर में n, मतलब कि 25 बराबर में n। ठीक है, तो 10 और माइनस के 62 इन सभी के बीच में टोटल है कितना, 25 पद है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 25 पद को पीछे से गिनिए। ठीक, पीछे से गिनिए और बताइए कि 25वां नंबर पे, सॉरी 11वां नंबर पे कितना आ रहा है, कौन सी संख्या आ रहा है। अब ये चीज़ कैसे करेंगे, तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं आपको एकदम से बेहतरीन तरीका समझाता हूँ। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करेगा, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम पद मतलब पीछे से गिनना है। तो ठीक है, तो टोटल हमारा पद कितना आया है, यहाँ पर देख सकते हैं 25 पद आया है। ठीक, तो देखिए 25 पद हमने कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए कह रहे पीछे से 11वां पद बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम आगे से गिनेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, तो 15वां नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और पीछे से अगर गिनेंगे तो यहाँ पर ये आपका 11वां नंबर यहाँ पर 15 पे आ रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि 15वां पद ज्ञात कर लेना है इसका। ठीक, सिंपल है, देखिए अब कैसे 15वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A15, ठीक है, A15 बराबर में कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि A15 बराबर में A प्लस में n-1 और d। ठीक, तो A15 किसके स्थान पर है, तो n के स्थान पर है, तो A15 बराबर में a का मान कितना है 10 प्लस में n के स्थान पर हम 15 रख देंगे और माइनस का 1 और d है आपका कितना, ये d आपका माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा A15 बराबर में
10 और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 14 गुणे में माइनस का 3, ठीक। 14 तिया 42, तो 10 और प्लस में 14 तिया 42 माइनस का 42। अब इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाए कितना है 1 15 बराबर में 42 है तो माइनस का ये 32। बस सिंपल यही चीज़ आपको ज्ञात करना था। तो 15वां नंबर पे कितना आ रहा है माइनस का 32 आ रहा है। बस इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो हमने इसमें आपको टोटल 8 उदाहरण बता दिए हैं, बाकी के और 8 उदाहरण जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब उसका अगला पार्ट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन एकदम से ईजिली मिल जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।